अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। शायद आप सोचते होगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके साथ इससे अलग और कई चीजें भी हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ब्लैक होल क्या होता है वो जान लेते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहाँ भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी उसके अंदर समा लेता है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब यह है कि आप इसमें जो भी डालोगे वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही भीतर सिमटने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे वो तारा भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाली कोई भी वस्तु या ग्रह उसकी ओर खींचकर उसके अंदर चली जाती है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज क्लार्क स्वार्ट्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। चलिए हम एक कल्पना करते हैं कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है कि नहीं उसकी तलाश में निकले हो और आपके सफर के दौरान अंतरिक्ष यान में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसी के चलते आप अंतरिक्ष यान को चेक करने के लिए बाहर निकलते हो और तब उसी वक्त आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए और उसमें गिर गए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसको 4 संभावनाओं से समझेंगे। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। उसमें वस्तुएं घिर तो सकती है लेकिन बाहर कभी भी नहीं आ सकती है। अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, अगर आप इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी आ गए तो उसके असाधारण गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा और बेडौल तरीके से असाधारण हो जाएगा कि इस सिचुएशन में भी आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होगा कि आप उसे झेल नहीं पाएंगे। तीसरी संभावना, अगर आप बिना किसी मुश्किल को झेले ब्लैक होल में गिरते चले गए तो उसके अंदर जाने के बाद क्या होगा वो कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जो कि बहुत ही अजीब होगी। हालांकि ये रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के उस पार क्या होगा। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है, मतलब कि फ्री फॉल। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो तब आपको मुश्किल ही हो सकती है, क्योंकि तब गुरुत्वाकर्षण बल आपके सिर के बजाय पाँव में ज्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है, तो आप अपना पूरा जीवन ब्लैक होल के अंदर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। हालांकि इसमें एक मुश्किल ये है कि बड़े ब्लैक होल में स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पर आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। यानी एक बात साफ है कि आप ब्लैक होल को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कणों से टकराते हुए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षतावाद के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। हालांकि इन संभावनाओं से भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। यह मूलभूत रूप से भौतिक विज्ञान का सबसे विवादास्पद सवाल अभी भी बना हुआ है। न्यू जर्सी में मौजूद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर पैट्रिक हाइडन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि अगर स्पेस की 2 वस्तुओं का यानी आपका और ब्लैक होल के होराइजन के अंदर के हिस्से का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने इस शोध में ये पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी ये पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव का पता लगाने में काफी वक्त लगेगा।
इसको डिकोड करने में इतना वक्त लगेगा कि तब तक तो ब्लैक होल खुद ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर ये जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। अगर हम इन जवाबों के आधार पर कहें तो आप ब्लैक होल में गिरने के बाद ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर सचमुच ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।